बढ़ते खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर से रूबरू कराते हैं। यूपी के कुशीनगर में शादी की खुशियां मातम में बदली है। हल्दी रस्म के दौरान बड़ा हादसा हुआ। कुएं में गिरी महिलाएं, 13 की मौत की खबर सामने आ रही है। हल्दी के दिन मटकोड़वा की रस्म के लिए यहां पर महिलाएं, युवतियां और बच्ची पहुंची थी। अचानक कुएं में लगी लोहे की जाली टूटने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। प्रभावितों के लिए सहायता राशि का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। मृतक के परिवारों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान सरकार ने किया। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा सरकार देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में शादी के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। एक रस्म को अदा करने के लिए महिलाएं कुएं पर गई थी। अचानक से कुएं पर महिलाएं बैठ गई, जो जाली वहां पर लगी हुई थी, और अचानक से जाली भरभरा कर गिर गई और 13 महिलाओं की यहां पर मौत हो गई है। बच्चियां यहां बताई जा रही है। और ये दर्दनाक हादसा हुआ शादी समारोह के दौरान। उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मृतकों के शव बाहर निकाले गए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग यहां पर जो ये हादसा हुआ है उसको लेकर घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बाकी जो लोग उस जाली के ऊपर बैठे हुए थे, जो उस कुएं के अंदर गिरे, उन सभी की मौत यहां पर हो गई है। 13 लोग बताए जा रहे हैं। इसमें बच्चियां शामिल हैं, युवतियां शामिल हैं, 15 साल से छोटी बच्चियां भी यहां पर शामिल हैं, जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। तो देखिए, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, इसलिए ब्लर करके आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर 13 शव यहां कुएं से निकाले गए। उसके बाद में पुलिस ने पूरा मामला संभाला और पूरे मामले को गंभीरता से लेकर अब आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई। शुरुआत में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन उसके बाद में यह आंकड़ा बदला है। अब 13 महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जो हैं वो यहाँ पर लगातार हर कोई जता रहा है। खुद अगर बात करें सरकार की, तो सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और उसके बाद में मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की बात सरकार ने कही। तो वहीं पर जो घायल यहाँ बताए जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि जो लोग वहाँ पर जाली के ऊपर बैठे हुए थे कुएं में, उनकी तो मौत हो गई, लेकिन कुछ और भी महिलाएं थीं जो यहाँ पर घायल हुई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो उन सभी घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए। एहतेशाम, वाकई ही दर्दनाक हादसा है, लापरवाही भी नहीं कह सकते, या कह सकते हैं कि जहां पर समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर ये रस्म अदा की जा रही थी, वहां पर जाने से पहले एक बार परख लेना जरूरी था कि इतनी महिलाएं अगर एक साथ जाली पर चढ़ेगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद हादसा हुआ है कुशीनगर में, और तकरीबन 13 लोगों की मौत हो चुकी है और ज्यादातर बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और तकरीबन उसमें 1 दर्जन 10 से 11 बच्चे जो 15 साल से कम छोटे बच्चे हैं, लड़कियां सब शामिल हैं, कई महिलाएं शामिल हैं। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसको लापरवाही भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गांव में बाकायदा कुओं के आसपास चबूतरा होता है और उस पर जालियां, ढक्कन सेफ्टी के तौर पे लगाए जाते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ उस पर चढ़ गई, जिसके बाद वो अचानक भरभरा के टूट गया है। गांव में इस तरह की रस्में हर तरफ देखने को मिलती हैं, इस तरह चीजें कभी किसी ने सोची नहीं थी। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद जो लोगों की मौत हुई है, क्योंकि कुएं के अंदर बाकायदा पानी था और ऊपर से जब लोग एक दूसरे पर गिरने लगे हैं और गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी वक्त लगा है। जो छोटे मासूम बच्चे थे वो अपने आप को पानी के अंदर बचा नहीं पाए, क्योंकि अगर वो खुली जगह होती तो गांव वाले और मदद कर सकते थे। लेकिन एक बंद कोठरी नुमा, तकरीबन आप मान सकते हैं कि 6 फीट परिधि का कुआं रहा है, और उसके अंदर अगर कोई 2 दर्जन लोग समा जाए, ऊपर से जाली और
मलबा भी गिर जाए, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल काम है। तो दम घुटने से ज्यादातर बच्चों की मौत हुई है। पूरी तरह से कोहराम मचा हुआ है आसपास के इलाकों में, काफी भीड़ लगी हुई है परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो तकरीबन 13 हो चुका है, जो कई और गंभीर है जिनका इलाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रशासन ने परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है, क्योंकि चूंकि आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता के कारण फोर्स थोड़ा सा बिजी थी, प्रशासनिक अमला भी अपने कामों में बिजी था, ग्रामीण इलाका था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो देर रात तक चलता रहा। और जब तक उनको मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती तब तक काफी लोगों की डेथ हो चुकी थी। जी, तो एहतेशाम, कितने महिलाएं यहाँ पर घायल बताई जा रही हैं और उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो महिलाएं घायल हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही, लेकिन जो लोग नीचे दबे थे, जिनकी सांसें चल रही थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उनका आंकड़ा बढ़ा है। पहले 6 हुआ था आंकड़ा, फिर 9 हुआ है, अब ये 13 पहुंच चुका है। तो प्रशासनिक अमले का साफ कहना है कि अब उम्मीद नहीं है। जो लोग घायल है उनकी हालत ठीक है, उनको हम पूरी तरह से बचा लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उनकी जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। और जो उसमें बच्चे हैं, बच्चों की संख्या 9 से 10 है, जो 15 साल की लड़कियां हैं, जो मासूम लड़कियां हैं, जो गांव में जब रीति रिवाज के साथ शादियां होती हैं, गीत गाने होते हैं, उसको देखने के लिए भीड़ जमा होती है। और अमूमन हर गांव, हर प्रदेश में ये देखने को मिलता है। वही बच्चे, वही महिलाएं वहां पे गई हुई थी और बाकायदा मेड़ के पास जाली लगी थी, वहां एक साथ खड़े थे। हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। एक एक घर का पूरी तरह से चिराग बुझ गया है, वहां पे कोई लड़कियां ही नहीं बची हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा। इससे लापरवाही भी नहीं कर सकते। वो अपने गाँव, अपने घर, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने पूरा गांव मौजूद था, खुशियां मनाई जा रही थी। ऐसे में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रस्म करने ये महिलाओं के साथ बच्चियां नाचते गाते कुएं के पास जा रही हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था कि कुएं की जाली से गिरकर 13 लोगों की मौत हो जाए। 13 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो काफी दुखद घटना हुई है और मृतक के परिवारों को 2 लाख मुआवजा, साथ ही घायल परिवारों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का सरकार ने ऐलान किया है। ठीक है एहतेशाम, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।